12 के क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। रिलेटिव वेलोसिटी, जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम पढ़ा रहे थे। रिलेटिव वेलोसिटी में रैंडॉल्फ टाइप प्रॉब्लम बता रहे थे, जिसमें एक केस बताया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि मैंने अगर अपना स्पीड पहले कुछ और स्पीड चल रहा हो और बाद में अपना स्पीड बढ़ा ले रहा हो, यानी अपना स्पीड चेंज कर रहा हो, मैन अगर अपना स्पीड चेंज कर रहा हो तब कैसे बनाएंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम लिख रखा है। ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, एक आदमी दौड़ रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पर एट 8 किलोमीटर पर आवर, रफ्तार है 8 किलोमीटर पर आवर से, ये पहले वाला रफ्तार है इनिशियली। फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, पाता है कि वर्षा वर्टिकली गिर रहा है, सीधे नीचे गिर रहा है। ये कब पा रहा है? जब 8 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, फिर वो अपना स्पीड बढ़ाता है टू 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए ना, पहले था 8 किलोमीटर पर आवर, अब आदमी अपना स्पीड बढ़ाकर 12 किलोमीटर पर आवर कर लिया है। एंड फाइंड्स दैट द ड्रॉप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। तब जब अपना स्पीड वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया तो पाता है कि वर्टिकल से 30 डिग्री को वर्षा का बन रहा है। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेंज विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। तो वर्षा का वेग बताइए रोड की तुलना में। ध्यान दीजिए, हम यहाँ फिगर का ही मेन खेल है। हम सिखाए थे कि इस तरह का आप एक बनाइए हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, याद होगा आपको। जब मनुष्य यानी मैन 8 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, देखिए ना, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो वर्षा वर्टिकली गिर रहा है। ये किसको दिख रहा है? रुका हुआ आदमी को, चलता हुआ आदमी को? चलता हुआ आदमी दिख रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और ये कब है? शुरू में है, शुरू में जब आदमी का वेलोसिटी शुरू में है। ये मैं इसको ऐसे आई लगा देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसमें आई लगा दी मतलब शुरू में, इनिशियल। तो ऐसे सोचिए, आदमी इधर चल रहा है तो वर्षा ऐसे गिर रहा है, चल रहा है। तो एक्चुअल वर्षा किधर से आ रहा होगा? एक्चुअल यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्षा का भी क्या होगा वो पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? देखिए, रेन का भी ग्राउंड में ये इनिशियली या फाइनली नहीं होता है, ये हमेशा एक जैसा होगा। ये क्या होगा? VR माइनस VG। तीसरा चीज क्या बच गया? ये VRG तो है, तीसरा क्या है? मैन है, लेकिन R है, M है, G है। 3 चीज होता है रिलेटिव वेलोसिटी में। तो मैन बच गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ग्राउंड तो नहीं चलेगा आदमी तुलना में, इसको उलट दीजिए। ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसको उलट दीजिएगा, उलट देंगे तो प्लस VM। देखिए उल्टे कैसे कैसे उल्टे हैं? GM था तो MG हो गया, उल्टे तो ये माइनस से प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो इनिशियल फाइनल होता नहीं है, ये इनिशियल फाइनल होता है। इस इनिशियली में ये इनिशियली अगर जोड़ दें, दोनों इनिशियली दोनों इनिशियली यानी VRM इनिशियली और VM से जोड़ दें तो हमको VR निकलता है। यानी वर्षा का एक्चुअल जो वेग होगा, एक्चुअल वेलोसिटी ये होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्चुअल। और यही हमें जानना भी है। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड भी जानना है, समान और डायरेक्शन भी जानना है विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। रोड मतलब ग्राउंड। अब देखिए, एक्चुअली ग्राउंड की तुलना में वर्षा का ये वेग है, इसका मतलब रुका हुआ में आदमी को वर्षा मैन को ऐसे आना पड़ेगा। लेकिन जब आदमी चल रहा है तो वर्षा पीछे छूटेगा, पीछे छूटा तो कुछ ऐसे नजर आए, ऐसे देख रहे हैं। आदमी अपना स्पीड और बढ़ाता है, 8 से 12 करने लगा है। अब ये है जगह कम, यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइनली एट 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए मेरे पास जगह कम हो रहा है, आप समझ जाइएगा 12 है
बार बार सुनिए, इनिशियली ये 8 और ये है 12। तो स्पीड बढ़ाया तो और स्पीड बढ़ाया तो बरसा और पीछे भागेगा। तो देखिए शुरू में ऐसे था, जब आदमी 8 चला तो बरसा ऐसे आया, और बढ़ाया तो बरसा थोड़ा पीछे आ जाएगा। बरसा जो पीछे आ जाएगा तो कितना पीछे आएगा, तो दे रहा है कि वर्टिकल से 30 डिग्री को मान करके, वर्टिकल से 30 डिग्री को मान करके ऐसे बरसा है। कब जब ये फाइनली आदमी चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये फाइनली ऐसे है, ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे VRG मिला था RM इनिशियल और MG इनिशियल को जोड़ने से, वैसे ही VRG मिलेगा VRM फाइनल प्लस VMG फाइनल से। ध्यान दीजिए, RM फाइनल तो ये है और MG फाइनल ये है, दोनों को जोड़े यानी पैरेलल और जोड़े। तो यहां से इसके पर खींच दीजिए, ऐसे 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 देख लें। अब नाम दे दीजिए OABC। ये हमारा पूरा फाइनल यहां से तक 12 और ये हमारा है VRM फाइनल। इस दोनों को जोड़े तो नेट रिजल्ट ये हमारा VRG। देखिए वही VRG बदलता नहीं है, VRG बदला नहीं, वही का वही है। अब नाम देते हैं OABC। चलिए शुरू करते हैं। ये 8 है तो पैरेलल से ये भी 8 है, ये पूरा 12 है, यहां से आता है, यहां से यहां तक 12 है, ये पूरा 12 होगा, पूरा यहां से 12 होगा, तो ये कितना बच गया 4 है ना, 4 + 12 होगा। ये 30 डिग्री पता है। तो आइए इन ट्रायंगल OAB देखिए ध्यान से, हम इसका मान जानते हैं, ये पता है, 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री बराबर AB डिवाइडेड बाय OB। यहां से देखिए AB इक्वल टू OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाय 10 30 डिग्री। AB जो है वो कितना है 4 है, 4/1/√3, यानी OB निकल गया आपको 4√3 किलोमीटर बराबर। ये OB निकला। हमें तो VRG जानना है, मतलब OC जानना है, हमें VRG जानना है मतलब OC जानना है। तो OC जानने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OBC में देखिए गौर से, OC इक्वल टू क्या होगा, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC इक्वल टू √OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OC नहीं BC स्क्वायर। तो OC इक्वल टू OB हमारा कितना निकला है, OB निकला हमारा 4√3 का स्क्वायर, और BC हमारा 8 का स्क्वायर, यानी 48 प्लस 64, यानी √112 किलोमीटर पर आवर। इसको दशमलव में तोड़ दीजिएगा, दशमलव में स्क्वायर रूट सॉल्व कर दीजिएगा। और डायरेक्शन जानना है, मान लीजिए कि वर्टिकल से थीटा बनाता है, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय OB। BC हमारा 8 है और OB हमारा 4√3 2/√3, यानी थीटा जो है और 10 इनवर्स 2/√3 फ्रॉम वर्टिकल। सबसे मेन चीज फिगर समझना। अब बारीकी से 1-2 बार इसको ध्यान से देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो अभी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए। एम करीब पेज नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 15, ये सब आप इस पर आधारित क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन SC वर्मा में नहीं है। SC वर्मा तो वर्कआउट एग्जाम्पल में है,
जो मैंने बता दिया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे रिवर एंड स्विमर टाइप प्रॉब्लम्स देखते हैं। रिवर एंड स्विमर टाइप प्रॉब्लम, रिवर एंड स्विमर टाइप प्रॉब्लम्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नदी में दो किनारा होता है। ये दो किनारा, नदी का दो किनारा हम दिखा रहे हैं, और नदी की चौड़ाई, मान लीजिए कि नदी की चौड़ाई इस जगह पर d है, और नदी में जो पानी बह रहा है, वाटर का जो फ्लो का स्पीड है, वो हमारा, उसे हम u से दिखा रहे हैं, u से। तो मैं यहां लिख देता हूं, d है width of the river, u है speed of flow of river। इधर ये x एक्सिस मान लेते हैं और ये y एक्सिस, इसे हम O कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई स्विमर इस नदी के फ्लो से थीटा कोण पर u वेग से तैरना शुरू करता है। देखिए, नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर, ये क्या है, नदी का फ्लो और फ्लो का ये परपेंडिकुलर, फ्लो के परपेंडिकुलर से थीटा कोण बनाकर तैरना शुरू करता है। अब ये यहां से भी थीटा दे सकता है, कोई ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां बगल दिखाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये u है, ये हमारा y है, और ये भी थीटा हो सकता है। हमने इस स्पीड को, स्विमर के स्पीड को v कहा है, यहां भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं। और इधर ये हमारा x एक्सिस, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये नदी की चौड़ाई d है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थिति, कैसी भी स्थिति हो सकती है। क्या सोच रहे हैं वो, चाहे ये परिस्थिति हो चाहे वो परिस्थिति, वो सोचना है। फिजिक्स में फॉर्मूला रटिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। और भी है स्पीड ऑफ स्विमर कहिए, और बोट भी कह सकते हैं, नाव भी हो सकता है। तो इस v का दो कंपोनेंट होगा। देखिए इस फिगर में क्या होगा, v cos थीटा, और इधर होगा v sin थीटा। और इस फिगर में इधर हो जाएगा v cos थीटा और इधर हो जाएगा v sin थीटा। यानी अगर नदी को पार करना चाहता है, यानी नदी को पार करने के लिए y की दिशा में चलना है, तो y की दिशा में वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, और y की दिशा में कितनी दूरी चलना है, d। इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में y की दिशा में वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा, और दूरी क्या है, d। तो अगर हमको क्रॉसिंग टाइम निकालना हो नदी को पार करने का समय, इसका नाम है फिगर 1, फिगर 1, इसका नाम है फिगर 2। तो क्रॉसिंग टाइम, तो क्रॉसिंग टाइम निकालने के लिए हमें u y चाहिए, यानी y की दिशा में स्पीड चाहिए, वेलोसिटी y की दिशा में चाहिए। तो वेलोसिटी y की दिशा में क्या है, v cos थीटा है। ये हम बात करें फिगर 1 में, मैं लिख देता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ फिगर 1 में, y की वेलोसिटी क्या है, v cos, और y की दिशा में दूरी क्या है, d, और हमें t जानना है। तो s y बराबर v y इंटू टी, एस बराबर वी टी। चूंकि यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान चार्ज चलता है, तो s बराबर वी टी, यहां से t बराबर एस वाई बाय वी वाई, यानी t बराबर d बट्टा v cos थीटा। ये फॉर्मूला इस सिचुएशन में, यानी फॉर्मूला रटना नहीं है, रटना नहीं है,
समझना है कि y की तरफ जो दूरी है उस y की तरफ वाले दूरी में y की तरफ वाले वेलोसिटी भाग देना। ये है असली, ये है एक्चुअल फॉर्मूला, ये है, इसको समझना, ये है असली फॉर्मूला। यहीं पर अगर इस फिगर 2 में बात करें, इस फिगर 2 में, तो यहां sy हमारा d है, vy हमारा v sin थीटा है, तो यहां पर समय बराबर, यहां भी देखिए sy by vy होगा, ऐसा ऑटोमेटिकली आएगा तो, लेकिन यहां फॉर्मूला हो जाएगा d बटा v sin, यानी इस परिस्थिति के लिए ये फॉर्मूला है और इस परिस्थिति के लिए ये फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला नहीं रखना है आपको, मैं बार बार समझा रहा हूं, आपको समझना है कि भाई क्रॉसिंग टाइम निकालना है तो y की तरफ कितना दूर चलना है वो दूरी लो और y की तरफ जो स्पीड है उस स्पीड से भाग देना, y की तरफ की दूरी को y की तरफ के स्पीड से भाग देना। हो गया, समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर इस सिचुएशन में बात करें हम, तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि कम से कम समय t का मान कम से कम, t का मान कम से कम होने के लिए vy का मान अधिक से अधिक होना चाहिए, तो vy अधिक से अधिक होने के लिए cos थीटा का मान अधिकतम 1 हो सकता है, यानी 1 होना चाहिए। फॉर मिनिमम क्रॉसिंग टाइम cos थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, मैक्सिमम देयरफॉर cos थीटा मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए t जो मिनिमम होगा, कम से कम समय होगा, वो क्या होगा? t बटा इसका होने से कितना होगा? 1 होगा, तो क्या बचेगा? dy। ये हुआ मिनिमम क्रॉसिंग। इस समय में देखिए t मिनिमम होने के लिए sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। हियर फॉर t मिनिमम के सोच वही है, फिजिकल सोच, vy ज्यादा से ज्यादा होगा तो t कम से कम होगा। यहाँ पे vy ज्यादा से ज्यादा हो, vy ज्यादा से ज्यादा हो तो v तो फिक्स है, sin थीटा का मान ज्यादा से ज्यादा हो, तो हियर फॉर t मिनिमम sin थीटा क्या चाहिए? मस्ट बी मैक्सिमम, मैक्सिमम, और sin थीटा मैक्सिमम क्या होगा? इसलिए sin थीटा क्या होगा? 1 होगा, मैक्सिमम। इसीलिए t क्या होगा? dy। यहां भी t मिनिमम वही आएगा, लेकिन समझना है, आप इसको याद करने की बजाय ये समझिए कि दूरी y की तरफ और y की तरफ का वेलोसिटी को अधिक से अधिक लेना ताकि t कम से कम हो। ये है असली सोच, इस बात को पकड़ना, इस लॉजिक के साथ सवाल बनाना, तब बनेगा, रटेंगे तो नहीं बनेगा। क्रॉसिंग टाइम निकल गया। अब हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, पानी चूंकि लेफ्ट से राइट u स्पीड से बह रहा है, तो पानी जो बह रहा है तो आप पानी के साथ बहेंगे, स्विमर ये जो है तो थोड़े ऐसे यहाँ पहुंचेगा, वो तो आगे बढ़ता जाएगा, पानी से बहते जाएगा, देखिए ना, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, पानी से बहते जाएगा, यहाँ से तरह से खेल के बहते हुए कहीं यहाँ पहुंचेगा, यहाँ, यानी ये कहीं यहाँ पहुंचेगा, ये ओ से चलकर ए पर नहीं पहुंचेगा, कहीं बी पर पहुंच जाएगा, ओ से चलकर ये ए पर नहीं पहुंचेगा, कहीं ए बी पर पहुंचेगा। देखिए इस केस में थोड़ा कम भासेगा, पानी के साथ बहेगा, कम बहेगा, क्यों? क्योंकि v sin थीटा, इस v का एक कंपोनेंट v sin थीटा है, v sin थीटा से पानी के बहाव का विरोध कर रहा है। देखिए ना, पानी अगर इधर बह रहा है तो v sin थीटा स्विमर इधर भाग रहा है, तो विरोध कर रहा है तो कम से कम भासेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि v cos थीटा पानी की दिशा में है, इस दिशा में, और पानी का भी चालित है, दोनों मिलकर और ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा और ज्यादा दूर तक लेके जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बात को समझिए कि कब स्पीड बढ़ेगा, कब स्पीड घटेगा, यानी यहाँ ज्यादा ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस होगा, ज्यादा दूर भासेगा। ड्रिफ्ट करना मतलब बहना, भसना, ज्यादा फंसेगा, सॉरी यहाँ कम फंसेगा क्योंकि यहाँ v sin से विरोध हो रहा है, यहाँ ज्यादा फंसेगा क्योंकि यहाँ पर v cos था और ये दोनों दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगा? ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस निकालते हैं, ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस, तो इधर बहने के लिए हमको x वाला सब चाहिए, तो ध्यान दीजिए वेलोसिटी x की तरफ क्या है? u माइनस v sin थीटा, और कितना देर तक बहेगा? तो जब तक पानी में तैरेगा। कितना देर तक बहेगा पानी के साथ? जब तक पानी में तैरेगा। तो भाई कब तक तैरेगा? तो ये क्रॉसिंग टाइम तक, यानी इस समय तक।
इज अराउंड एस एक्स जो होगा, यानी इस दूरी को हम एक्स नाम देते हैं, ये एक्स का मान निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एक्स बराबर वी एक्स इंटू टी, यानी क्या हो जाएगा एस एक्स का मान, यानी एक्स की तरफ जो दूरी हो एक्स मान है, एक्स बराबर वी एक्स क्या है, वी एक्स क्या है, u माइनस वी sin थीटा, और इंटू टी क्या है, देखिए गौर से, टी क्या है, dy वी cos थीटा। ये हो गया ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस। ड्रिफ्ट मतलब होता है बहना, पानी के साथ बहना, ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस कितना दूर बहेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, तो आप एक बार इसको अगर लिखने का इच्छा हो इस सिचुएशन को भी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं मिटा करके इस केस में भी दिखाता हूँ ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस, यही सोच के साथ पढ़ूंगा आगे, उसमें भी vx लिखूंगा, उसमें भी t लिखूंगा, और उसमें भी इस तरह से एक्स निकालूंगा। जरा आप उसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए यहां पर ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस कहा जाएगा इस सिचुएशन में, ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस, इसको हम x नाम देते हैं, x का लिखा हो वी एक्स इंटू टी। तो वी एक्स, एक्स का वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी cos थीटा, ठीक है ना, x का वेलोसिटी है u और ये v cos थीटा भी है, u प्लस वी cos थीटा, और t क्या है, dy v sin थीटा। तो यानी इस केस में जो x का मान होगा वो होगा x इक्वल टू u प्लस वी cos थीटा इंटू डी बटा वी sin थीटा, और इस केस में u माइनस वी sin थीटा इंटू डी बाई वी cos थीटा। बात समझ रहे हैं। तो क्या परिस्थिति में पूछ रहा है उस हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। बात समझ रहे हैं, पूरा नोट कर लीजिए। एक बार मैं बोर्ड साफ करूंगा। मैंने इधर बोर्ड साफ कर लिया है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि स्विमर ओ से शुरू करे और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट यानी ए पर पहुंचे, यानी ओ से शुरू करे यहां से और यहां पहुंचे, तो क्या परिस्थिति होगा, कब पहुंचेगा, हम वो निकालते हैं। यानी इफ स्विमर वांट्स टू रीच डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इफ swimmer wants to reach directly opposite to his starting point. If swimmer wants to reach directly opposite to the starting point, then तो क्या होगा, अगर आप सीधे चाहते हैं वो से ए पर पहुंच जाएं, आप पानी के साथ नहीं बहें, बी पर नहीं जाएं, तो ये ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस 0 होगा। सिंपल है। ध्यान दीजिए फिगर 1 में, देखिए फिगर 1 में फॉर दिस एक्स का होगा 0 और फिगर 1 का एक्स का है ये, यानी u माइनस वी साइन थीटा इंटू डी बटा वी कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी u माइनस वी साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी v साइन थीटा इक्वल टू u, यानी साइन थीटा इक्वल टू u बाई v। यानी इतना एंगल पर करना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू u बाई v, यानी थीटा इक्वल करना चाहिए साइन इनवर्स u बाई v। यानी to reach the directly opposite to his starting point, swimmer must have to swim at angle थीटा, थीटा से किस एंगल से, एट एंगल थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स u बाई v, और ये एंगल कहां से है,
तो नदी के बहाव के परपेंडिकुलर से बहाव के विपरीत दिशा में इतना विथ परपेंडिकुलर टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ध्यान दीजिए, टू रीच डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट स्विमर मस्ट हैव टू स्विम, उसको अवश्य करना चाहिए एट एंगल इतना विथ परपेंडिकुलर टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बहाव के लंबवत बहाव के विपरीत दिशा में, बहाव के लंबवत बहाव के विपरीत दिशा में ऐसा करना चाहिए। इसमें भी कंडीशन है, कैसे क्या कंडीशन है देखिए, वी हैव साइन थीटा जो है वो एक से छोटा या बड़ा हो सकता है। हेयर साइन थीटा बराबर नहीं होगा 1 के, काहे नहीं 1 के, काहे नहीं होगा 1 के, पहले हम इस पर जैसे इसमें हम किए थे x को 0, वैसे इसमें भी आप x को 0 पर सॉल्व कर सकते हैं। सेम तरीका से जो काम इसमें कर रहे हैं ना वो काम इसमें कर देगा, तो थोड़ा सुविधा होगा, जगह बचेगा। मुझे जगह का दिक्कत रहा, मैं इसको बोर्ड साफ कर लेता हूँ। यहां पर हमने कहा कि साइन थीटा 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इफ साइन थीटा इक्वल टू 1, अगर साइन थीटा का मान 1 हो जाए थीटा क्या होगा 90, थीटा 90 होगा। समय क्या निकला था हमको क्रॉसिंग टाइम इस केस में dy v cos थीटा। जब थीटा का मान 90 ले लीजिएगा, dy v cos 90 ले लीजिएगा, cos 90 का होगा 0 यानी dy 0 यानी इंफिनिटी। इस समय अनंत लग जाएगा, अनंत समय लगेगा इसको पार करने, यानी कभी पार ही नहीं कर पाएगा। गाना गाएगा, सातों जन्म में तुम्हें करता रहूंगा पार, 7 जन्म बीत जाएंगे पार नहीं होगा, अनंत समय लग जाएगा। तो इस कंडीशन में तो पार कर ही नहीं सकता है। इस फिगर में थीटा का मान 90 नहीं हो सकता, यानी साइन थीटा 1 नहीं हो सकता है। इसीलिए इस कंडीशन में साइन थीटा को क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 1 से। और साइन थीटा कितना है? साइन थीटा क्या है? u बाई v, यानी u बाई v क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 1 से, यानी u क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 1 से। यानी कोई स्विमर डायरेक्टली अपनी पॉइंट पर तभी पहुंच सकता है जब नदी का फ्लो स्विमर के स्पीड से कम हो। दैट इज स्विमर कैन रीच directly opposite swimmer can reach directly opposite to his starting point if flow of river is less than flow of speed of swimmer। यानी स्विमर अपना पहले चेक कर ले क्या उसका स्पीड नदी के बहाव से ज्यादा है, तभी वो यहाँ घूम सकता है, वरना नहीं। अब तैरने में स्लो रहेगा, चाहेगा कि हम नदी के डायरेक्टली कोई पॉइंट पहुंच जाए जहां से तैरना शुरू किया वहां से, तो संभव नहीं है। उसको अपने स्पीड को ज्यादा रखना होगा तभी ऐसा संभव है। नोट कर लीजिए, जगह नहीं। तो अभी आपने देखा कि कम से कम पानी में बहने के लिए जब स्विमर का स्पीड कम होगा रिवर के फ्लो से तो बहेगा तो कम से कम बहने के लिए इतना कौन करना चाहिए। इसे मैं लिख देता हूं, फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग व्हेन v लेस देन u, जब ये छोटा है तब u swimmer must have to swim at an angle
थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी बाई यू। ध्यान देकर, लेकिन ये थीटा कहाँ है, ये थीटा कहाँ है? नदी के बहाव के परपेंडिकुलर से बहाव के विपरीत दिशा में, इतना विथ परपेंडिकुलर टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। बात पकड़िए, बहाव के विपरीत दिशा में, बहाव इधर है, उसके विपरीत में नहीं थीटा है, इस पर तैरना। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, जब इस पर तैरेगा तो x का मान कम से कम क्या होगा वो निकाल लेंगे। इस x में साइन थीटा का मान v बाई u डाल करके, और कितना समय लगेगा वो भी निकालेंगे। तो x मिनिमम पहले निकालते हैं। x का मिनिमम मान कितना होगा? x का मिनिमम देखिए क्या होगा, u माइनस v साइन थीटा के बदले में, साइन थीटा ना, साइन थीटा के बदले में लिखेंगे v बाई u इंटू डी v, और cos का लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा u माइनस v स्क्वायर बाई u इंटू डी बटा v अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा v स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर v u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटा u। इस u से a u कट जाएगा, ये रूट में जो चीज है वही चीज यहाँ है, तो एक रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा जरा देखिए, x मिनिमम रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई v इंटू ये x का मिनिमम मान होगा, x का कम से कम मान होगा। देख रहे हैं, कम से कम बहेगा, और इस दौरान कितना समय लेगा? t का मान क्या होगा? तो डी बाई वी कॉस रहता है इस केस में, फिगर 1 में, तो डी बाई वी कॉस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी डी बटा वी रूट अंडर 1 माइनस साइन का मान a स्क्वायर बाई u स्क्वायर, यानी t इक्वल क्या हो जाएगा, डी यू बटा, इसको ऐसे लिख देते हैं, अच्छा u इंटू डी भी है रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इतना समय लगेगा। तो अगर फिगर 2 वाली सिचुएशन हो तो यही सब काम फिगर 2 में करिएगा। इस प्रकार एंड सीमा टाइप प्रॉब्लम्स खत्म हो, और भी रिलेटिव कुछ बातें सब बताएंगे अगली क्लास में, जल्दी खत्म हो, ताकि हम लोग डायनामिक्स जो मोशन का है वो हम लोग जल्दी से सीख पाएँ। बहुत ही रोचक है, इसे नोट करें, और आज यही तक।